Hello, bachchon, let's read the question. The question says these questions consists of two statements, each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Statement 1 says when a charged particle moves in a magnetic field, the kinetic energy of the charged particle remains constant. And statement 2 says work done by the magnetic force on moving charge particle is zero. सो यहाँ पर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन का हमारा होगा कि कॉन्सेप्ट जो होगा वो हमारा होगा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को लेट्स अज्यूम कि इनवर्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्यों क्यों कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पे जो फोर्स लगता है, फोर्स चार्ज पार्टिकल वो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है, यानी कि वेलोसिटी को चेंज करता है, उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखता है। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ओनली चेंजेस ओनली चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि मान लो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो ये मूव होके वी वेलोसिटी से डाउनवर्ड में चला जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। यानी कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड जो रहेगी वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। इसकी क्या चेंज होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी किस तरह चेंज होगी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, सो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है वो होती है हाँ mv स्क्वायर। जब स्पीड, ये हमारी स्पीड होती है, जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि स्पीड अगर हमारे पास कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कांस्टेंट रहेगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, यानी कि जो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो जीरो आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगा। तो स्टेटमेंट वन हमारा कहता है कि when a charged particle moves in a magnetic field, the kinetic energy of the charged particle remains constant। तो स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट टू में वर्क डन की बात की हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी कि डेल्टा के के बराबर होता है। डेल्टा के बराबर होता है, डेल्टा के की वैल्यू हमारी जीरो आई, तो यानी जो हमारा वर्क डन डब्ल्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। वर्क डन डब्ल्यू हमारा जीरो हो जाएगा। तो स्टेटमेंट टू क्या कह रहा था कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स मूविंग मतलब चार्ज पार्टिकल इज जीरो। तो चार्ज पार्टिकल को जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा वो भी जीरो होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए, विच सेज कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक।